मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने किसी को? तो ये सूत्र बोलना आपने को, कल जो अपन ने बोला था, पहले ये सूत्र बोल लेते हैं। 12 नंबर का सूत्र है, मैं एक बार बोलती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयम आदि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। हाँ, भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयम आदि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। अच्छा, साता वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म के आश्रम के कारणों की चर्चा चल रही है और असाता वेदनीय कर्म के आश्रम के कारण बताए। असाता से अपोजिट है साता, दोनों के काम बिल्कुल विरुद्ध हैं। एक दुख का अनुभव कराता है, एक सुख का अनुभव कराता है, तो जो उनके कारण है वो भी बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो जिन कारणों से, जिन कामों से असाता वेदनीय का आश्रय हो रहा था, उससे अपोजिट, उससे विपरीत काम करेंगे तो उससे साता वेदनीय का आश्रय होगा। ये जनरल अपने को समझ में आता है। तो वहां था दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, इस तरह के परिणाम वो असाता वेदनीय के आश्रय के कारण थे। अब यहाँ बता रहे हैं साता वेदनीय के आश्रय के कारण। तो कहा भूत वृत्ति अनुकंपा दान। भूत, भूत का अर्थ क्या किया था? भूत किसे कहते हैं? भूत किसे कहते हैं? बोलिए अनीता जी। सामान्य प्राणियों पे अनुकंपा या दान। नहीं, भूत किसे कहते हैं? भूत का अर्थ बताना है केवल। सामान्य प्राणी। हाँ, भूत का मतलब है प्राणी, प्राणी मात्र। प्राणी मतलब कौन? सामान्य प्राणी है। सामान्य प्राणी मतलब कौन? जो भी आदमी मनुष्य हमको दिखाई देते हैं वो सब आगे मनुष्य, आदमी मनुष्य सभी आएंगे। हाँ, यानी एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सारे, यानी ऐसे अपनी भाषा में कहें तो चींटी से लेके हाथी तक, लेकिन चींटी से भी नीचे कुछ होता है कि निगोदिया से लेके, एक इंद्रिय से लेके और पंचेंद्रिय तक, देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंत, सब उसमें आ गए। तो प्राणी मात्र को कहते हैं भूत। तो भूतों पर अनुकंपा, अनुकंपा कहते हैं दया का परिणाम, वो अनुकंपा कहलाता है। और व्रतियों पर, व्रतियों को दान देना, व्रति किसे कहते हैं? ठीक है, अभी 7वां अध्याय आएगा। 7वें अध्याय का पहला ही सूत्र है, उसमें व्रत की परिभाषा दी गई है। व्रत किसे कहते हैं? बोलिए अनीता आंटी, व्रत किसे कहते हैं? अनम्यूट करिए। चलिए मीनू दी आप बोलिए।
वो पांचों पापों को पापों छोड़ना, से रहित जैसे हिंसा, अब वो झूठ, चोरी, पांच पांच पापों से रहित जैसे वो कहते हैं, और ठीक पांच है। पापों का एक देश पालन, मतलब 5 पापों से रहित उसे व्रती कहते हैं। हाँ। हिंसा, झूठ, हाँ, पापों का हिंसा नृत्य अपरम परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। व्रत किसे कहते हैं कि पापों से विरक्त होना, उसका नाम व्रत है। पापों से विरक्त होना मतलब पापों का त्याग करना, उसका नाम व्रत है। विरत होने का नाम व्रत है। विरक्त का मतलब है अब उसमें हमारी रुचि नहीं है, उसका हमने त्याग किया, तो पापों के त्याग करने को व्रत कहते हैं। अब व्रत है, वो व्रत 2 प्रकार के होते हैं। यानी पापों का जो त्याग है, पापों का त्याग 2 टाइप से होता है। कैसे होता है? एक तो पूर्ण रूप से पापों का त्याग और एक आंशिक रूप से पापों का त्याग। एक पूर्णतः पापों का त्याग किया, उसको बोलते हैं सकल व्रत या महाव्रत, और आंशिक रूप से पापों का त्याग किया, कुछ त्याग किया, आंशिक समझ में आता है, पार्टली, थोड़ा त्याग किया, तो वो कहलाता है देश व्रत या अणुव्रत। तो पापों के त्याग करने को व्रत कहते हैं। व्रत मतलब पापों का त्याग। अब वो किसने कैसा किया है कि पूर्णतः त्याग किया है तो उसको सकल व्रत या महाव्रत कहेंगे, और थोड़ा किया है, आंशिक किया है, तो उसको देश व्रत या अणुव्रत कहेंगे। तो यहाँ तो व्रतियों की बात है, व्रतियों पर अनुकंपा और दया का परिणाम। तो व्रती किसे कहते हैं? जिसने व्रत धारण कर रखा हो उसको व्रती कहते हैं। सीधी सी बात है। व्रती किसे कहेंगे? कि जिसके पास में व्रत हैं, जिसने व्रत धारण कर रखे हैं, उसे व्रती कहते हैं। तो अब हमको व्रत का स्वरूप समझ में आ गया। पापों का त्याग करने को व्रत कहते हैं, तो व्रती किसे कहेंगे? पापों का त्याग करने को व्रत कहते हैं, तो व्रती किसे कहेंगे? शीला भाभी बोलिए। जिन्होंने व्रत धारण करे हैं वो व्रती। हाँ, नहीं, अब इधर से परिभाषा, पापों के त्याग से परिभाषा बताइए। जो सकल व्रतधारी है, सकल रूप से जिन्होंने त्याग किया है। नहीं, अभी सकल और एक देश की बात नहीं करें। पापों का त्याग करने को व्रत कहते हैं, और जिसने व्रत धारण कर रखा है उसे व्रती कहते हैं। तो अब व्रती की एक परिभाषा बनानी है आपको, ये दो टुकड़ों में नहीं। बोले ईशा। जिसने एक देश रूप पूर्णतः 5 पापों का त्याग किया वो व्रती कहलाएगा। हाँ, एक देश पूर्ण की बात नहीं, बस जिसने पापों का त्याग किया वो व्रती। कि पापों के त्याग करने को व्रत कह रहे हैं, और जिसने व्रत धारण किया वो व्रती। तो जिसने पापों का त्याग कर रखा है वो व्रती है। अब वो व्रती दोनों तरह का हो सकता है, पूर्णतः त्यागी भी हो सकता है, आंशिक त्यागी भी हो सकता है, यानी देश व्रती भी हो सकता है, और महाव्रती सकल व्रती भी हो सकता है। तो व्रती समझ में आ गया अपने को? व्रती कौन है, किन पर हमको अनुकंपा या दान का परिणाम किनके साथ रखना है, वो व्रती। तो प्राणी मात्र पर, जीव मात्र, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जितने भी जीव हैं, प्राणी मात्र पर अनुकंपा यानी दया का परिणाम, ये भाव, इस भाव से क्या होगा? कर्म बंधेंगे, आश्रव होगा। लेकिन कौन से कर्मों का आश्रव होगा? कि साता वेदनी का आश्रव होता है। प्राणी मात्र पर जो दया का परिणाम है, अनुकंपा का परिणाम है, उसे साता वेदनी का आश्रव होता है। दूसरा, व्रतियों पर जो अनुकंपा या दान का जो परिणाम है, उससे भी साता वेदनी का आश्रव होता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब प्राणी मात्र हमने बोला, प्राणी मात्र पर अनुकंपा रखनी है, प्राणी मात्र को दान का परिणाम, दोनों अर्थ कल बताए थे, दोनों के साथ दोनों भी लगाने, भूत और व्रती, दोनों के साथ में ही अनुकंपा भी, दोनों के साथ में ही दान भी। तो प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव, प्राणी मात्र के प्रति दान देने का भाव, उनको दान का परिणाम, ये दोनों भाव ये साता वेदनी के आश्रव के कारण है। तो जब प्राणी मात्र कह दिया तो प्राणी मात्र में व्रती आए कि नहीं आए? प्राणी मात्र बोला तो उसमें व्रती आ गए, फिर अलग से क्यों बताया आपने?
एक दो शब्द क्यों बढ़ा दिया आपने जबरदस्ती? जब प्राणी मात्र कहने में व्रती आ ही गए थे, प्राणी मात्र बोला तो व्रती उसमें आ ही गए हैं, तो फिर ये अलग से क्यों कहा? अलग से क्यों कहा? बता सकते हैं कोई? बोले नीलम भाभी। उसमें एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक सामान्य प्राणियों के लिए कहा था, और इसमें अनुव्रति और महाव्रति सकल व्रतियों के लिए कहा। ठीक है, ज्योति जी बोलिए। जो व्रती हैं, जैसे जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, तो जैसे उद्दिष्ट भोजन बनाना ये सब, तो इसके लिए फिर उनको व्रतियों के अलग से अनुकंपा और दान का लिखा है। उनको आहार दान वगैरह देना और उनकी वो भैया व्रती वगैरह वो सब, उसका ध्यान रखना। ठीक है, बोलिए। क्योंकि हमारे धर्म में दान तो सुपात्र को ही देना चाहिए, मतलब जो त्यागी व्रती है और उन्हीं को ही दान देना चाहिए, हर किसी को नहीं देना चाहिए कि किसी को भी दान दे दिया। ठीक है, अच्छा है, बोलिए रजनी जी। व्रतों से क्या चारित्र की विशुद्धि बढ़ जाती है? तो अगर वो विशिष्ट है तो अपने को विशिष्ट सारता वेदनी का की प्राप्ति होगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी व्रती कह के, सबके जवाब आप लोगों के सही हैं। व्रती कह के विशेषता बताई है, यद्यपि उसमें भूत कहने में वो आ ही गए हैं, लेकिन व्रती कह के एक विशेषता बताई उनको, जिससे कोई चीज अलग से बता देते हैं। जैसे कि हमने आपको कह दिया एग्जाम है तो सूत्र नंबर इतने से इतने तक आएगा, इस कह दिया, लेकिन कोई बात विशेष रूप से ये वाली चीज भी आएगी। तो जब सूत्र हमने कह दिया यहाँ से यहाँ तक आएगा तो सारे आएगी चाहे सारी बातें, लेकिन कोई बात हम अलग से और बताते हैं, तो मतलब उसमें कुछ मुख्यता बताने के लिए, इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो यहाँ व्रतियों को अलग से बताया कि व्रती है वो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं। ये सामान्य प्राणी तो सब है ही, उनके प्रति दया का जो परिणाम है उससे सामान्य ही साता वेदनी का आश्रय होगा, लेकिन जो व्रती है मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं और उनके प्रति जो अनुकंपा का दान का परिणाम होगा, वो परिणाम भी अलग टाइप से होगा। जो आपने बात कही कि हमारे यहाँ दान भी किसको, दान अभी वो भी सूत्र आगे आएगा, दान किसको देना, किस चीज का देना, कैसे देना, किस विधि से देना। तो दान भी वास्तव में पात्र को दिया जाता है, और जो व्रती होते हैं वो पात्र होते हैं, दान के पात्र। तो वास्तविक जो दान है वो व्रतियों को दिया जाता है, इसलिए भी व्रतियों को अलग से बताया। और व्रती हैं वो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, तो उनके प्रति अनुकंपा देखो, एक सामान्य हम चींटी के प्रति अनुकंपा और त्यागी व्रतियों के प्रति अनुकंपा एक सी होगी क्या? एक सी होगी क्या? ये चींटी के प्रति तो दया, मतलब बेचारा प्राणी जीव वो मर रहा है कि कहीं वो रहा है, उस पे जो दया करेंगे वो तो दया वाला परिणाम, दीन दुखी समझ के। और व्रतियों पे हम ऐसे है कि बेचारे व्रती हैं, इनको खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसा परिणाम आता है अपने को, इन्होंने घर तो छोड़ दिया, अब चलो अपन ही खिला दो, ऐसा भाव आता है किसी को? या भक्ति भाव से हम धन्य मानते हैं कि कोई त्यागी व्रती, कोई मुनिराज, कोई हमारे घर आहार के लिए आ जाए, तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं, वो धन्य हो गए। ऐसा नहीं चींटी पे हम दया करके हम सोचते हैं वो धन्य हो गई, उसको हमने बचा लिया, ऐसा कुछ हमको फीलिंग हो सकती है। लेकिन चींटी पे क्या, दूसरे भी मनुष्य हैं, उनको मान लो कोई सामान्य साधारण मनुष्य है, दरिद्र है, दीन दुखी है, उनपे हम कुछ दया करके कुछ करें, उसमें फीलिंग अलग होती है। और त्यागी व्रती मुनिराजों को हमने आहार दान दिया अथवा और भी कुछ भी हमने उनके प्रति जो भी परिणाम किया, वो भक्ति भाव वाला होता है, उसमें दया करके कर रहे हैं, हम उनपे कृपा कर रहे हैं, ऐसा परिणाम नहीं होता है। तो ये परिणामों में ही फर्क है, यद्यपि दोनों साता वेदनी के असर के कारण है, लेकिन दोनों तरह के परिणाम वो अलग अलग तरह के होंगे। और ये जो अलग अलग तरह के परिणाम हैं, तो यद्यपि साता वेदनी का ही आश्रय हो रहा है, लेकिन वही बात कि आपके वो आश्रय किस टाइप का हो रहा है, उसमें फर्क पड़ेगा कि नहीं। सामान्य जीव पर दया का परिणाम और एक त्यागी व्रतियों पर अनुकंपा का परिणाम। सामान्य व्यक्ति को हमने कुछ दान दिया और एक त्यागी व्रतियों को आहार दान वगैरह हमने दिया, तो उसमें जो साता वेदनी के आश्रय हो रहे दोनों कामों में, उसमें फर्क होगा कि नहीं होगा? वो फर्क होगा। तो इसलिए ये फर्क बताने के लिए यहाँ अलग दिया, वरना भूत कह दिया था, प्राणी मात्र कह दिया था, तो सब आ गए उसमें, प्राणी मात्र में सब आ गए, लेकिन वो विशेष हैं,
जो व्रती हैं, और इस व्रती शब्द में अणुव्रती भी आ गए, महाव्रती भी आ गए। अणुव्रती मतलब जो एलक शुल्लक ब्रह्मचारी, ये जो भी यानी गृहस्थ दशा में पंचम गुण स्थानवर्ती जो हैं वो भी आ गए, और महाराज मुनिराज वो भी आ गए। व्रती शब्द में दोनों आ गए, देशव्रती भी महाव्रती भी। तो भूत वृत्ति अनुकंपा दान यानी प्राणी मात्र पर अनुकंपा दया का परिणाम भी, प्राणी मात्र को दान देने का परिणाम भी। और जो व्रती हैं उन पर अनुकंपा, व्रतियों पर अनुकंपा शब्द हम कह रहे हैं, लेकिन वो अनुकंपा किस टाइप की होगी वो भाव एकदम अलग है। व्रतियों पर अनुकंपा एहसान वाली नहीं होगी, हम उन पे कृपा कर रहे हैं ऐसी नहीं। व्रतियों पर अनुकंपा है वो भक्ति भाव पूर्वक होती है। यद्यपि शब्द अनुकंपा ही दे रहे हैं उसके लिए, लेकिन वो भक्ति भाव पूर्वक हो रही है। और दान भी जो दिया जा रहा है व्रतियों को, दान वो भक्ति भाव पूर्वक नवधा भक्ति करके फिर आहार दान दिया जाता है। ऐसे तो ना एहसान करके जबरदस्ती दिया जा रहा है। और वैसे सामान्य मनुष्य को, किसी को हम गरीब को देते हैं भोजन तो उसकी नवदा भक्ति करते हैं, अत्र अवतर अवतार आहार जल शुद्ध है ऐसा करते हैं, उसको सामान्य रूप से देते हैं। तो ये दोनों के भाव में फर्क है, इसलिए अलग अलग करके यहाँ पर बताया है। तो भूत व्रति अनुकंपा दान। इसके बाद में शब्द है सराग संयम आदि योग। सराग संयम एक तो शब्द ये है, और उसके साथ में दिया है आदि यानी और भी कुछ चीजें हैं। और योग, सराग संयम आदि योग। योग किसे कहते हैं? योग का मतलब कल भी मैंने पूछा था, योग किसे कहते हैं? बोलिए चित्रा आंटी। मन वचन काय की चंचलता को। हाँ, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसको योग कहा है। तो सराग संयम आदि योग है। अब यहाँ शब्द है सराग संयम। सराग का मतलब है राग सहित, स यानी सहित, राग यानी राग, राग सहित। और संयम, संयम किसे कहते हैं? संयम किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं? रजनी जी बोलिए। इंद्रिय और मन को वश में रखना वो संयम कहलाता है। इंद्रिय और मन को वश में रखना। और कुछ दीपिका जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं, यही है। अनीता जी बोलिए। इच्छाओं का निरोध। इच्छाओं का निरोध वो तप होता है। अच्छा। यद्यपि संयम में भी इच्छाओं का निरोध तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा तप में और संयम में थोड़ा फर्क किया है। बोलिए रजनी जी। जीवों की हिंसा नहीं करना। बढ़िया। ये आप केवल सिंगल ये कह रहे हैं या उसमें ऐड कर रहे हैं? जो उसमें ऐड कर रहे हैं, मतलब कि जीवों की। बढ़िया। संयम में दोनों बातें आएंगी, 6 काय के जीवों की रक्षा का परिणाम और 5 इंद्रियों मन को वश में करना, ये दोनों चीजें संयम कहलाती हैं। संयम का मतलब है कि हमारे दो तरह से कंट्रोल करना। संयम, संयमन को संयम कहते हैं। संयमित करना मतलब कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना है? कि हमारी इंद्रियां और मन ये कहीं भी भागते रहते हैं तो उन पे कंट्रोल करना है। वो हमको कहीं भी भगाते रहते हैं, समझो इंद्रियां और मन के वश में होकर हम कुछ भी करते हैं, हम उनके वश में रहते हैं। तो अपने, हम इंद्रियों और मन के वश में नहीं हो, उनको अपने वश में करें। इंद्रियों और मन को वश में करना। इंद्रियों और मन को वश में करना मतलब समझ में आ रहा है कि हमको कभी इच्छा हो जाती है ठंडा पीना है, मीठा खाना है, चटपटा खाना है, तो बस जैसे इच्छा हो गई वैसे ही चालू, निकाल के खाना चालू। तो ये हम उसके वश में हो गए। जैसे जैसे जो इंद्रियां कह रही हैं, इंद्रियां कहती हैं क्या, बोलती हैं क्या? बोलती तो नहीं है, लेकिन वो हम उनके समझ लो वो एक्सप्रेस करती हैं। वो कुछ इस तरह का हमको फील कराती हैं कि हमको इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उस इच्छा के अनुसार हम तुरंत काम करने लग जाते हैं। तो वो हम हो गए उस इंद्रियों के वश में। और इंद्रियों ने हमको कुछ
कहा मतलब कि इंद्रियों की कोई डिमांड आई कि अभी तो ऐसा होना चाहिए, बहुत गर्मी लग रही है, ठंडी हवा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और हमने कहा कि नहीं अभी नहीं, आज हमारा त्याग है, आधा घंटा हम पंखा ही नहीं चलाएंगे, तो ये हमने इंद्रियों को वश में किया। जैसे ये जो भी अपने बाहर की क्रियाएं हैं, एक आसन करना है, उपवास करना है, रस त्याग करना है, ये सब इंद्रियों को वश में करने के उपाय हैं। नहीं तो इंद्रियां तो चाहती यही हैं कि अच्छा पूरा बढ़िया स्वादिष्ट मिले, नमक भी बराबर, मीठा भी बराबर, घी तेल दूध दही सब बराबर, सब चीजें। तो इंद्रियों के वश में हम नहीं हो, इंद्रियों को वश में करें, मन को वश में करें, ये कहलाता है इंद्रिय संयम। और 6 काय के जीवों की रक्षा का पालन करें। बाहर में जीवों की हिंसा नहीं होती रहे कि हम तो ठीक है विषय भोग नहीं भोग रहे हैं, लेकिन बाहर में चाहे जीवों की हिंसा हो रही है, उस पर ध्यान ही नहीं है, तो उस पर भी ध्यान दें। तो 6 काय के जीवों की रक्षा। 6 काय के जीव कौन से होते हैं? 6 काय के जीव कौन से होते हैं? रेखा जी बोलिए। 6 काय के जीव पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये तो क्या केंद्री में ना केंद्री जीव आ गए। वेंद्री में वेंद्री, केंद्री, चौंद्री और पचेंद्री, ये 6 काय के जीव हो जाएंगे ना। पर ये बहुत सारे हो गए। मनुष्य ठीक है, पर 6 गिनाने थे। मोनिका भाभी बोलिए। पृथ्वी काय, वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय, ये तो हो गए। ठीक है, जवाब आपका सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज, मतलब उसी को ठीक करना है। मोनिका भाभी बोलिए, आता है आपको? भाभी वो 5 वो स्थावर, 5 स्थावर और बाकी वो पंचेंद्रिय, जैसे चलिए रंजू भाभी। पांचों स्थावर और ये सारे जीव और स्थावर और त्रस जीव, 5 स्थावर और 1 त्रस जीवों की घात को। बहुत बढ़िया। 6 काय के जीव, 6 काय, तो 6 गिनाने अपने को। आपने जो कहा था रेखा जी वो थे तो सब सही, लेकिन अपने को 6 नंबर गिनाने थे। तो 6 कैसे होंगे? 5 तो स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। ये काय काय शब्द आ रहा है ना, इसलिए वो काय बोलते हैं उनको। 6 काय, 5 तो काय ही हो गए, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, 5 ये स्थावर हैं। और 1 में लिया, छठे में सारे त्रस एक ही में, त्रस काय बोलते हैं उसको। तो त्रस सारे 1 में ले लिए, तो उस त्रस में क्या क्या आ गए कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, वो सारे के सारे त्रस शब्द में आ गए। तो 6 काय के जीव में 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे करके 6। तो इन जीवों की रक्षा का परिणाम इनकी विराधना नहीं हो, ये संयम। तो 5 इंद्रिय मन को वश में करना और 6 काय के जीवों की रक्षा का पालन करना, ये बाहर से व्यवहार से संयम कहा जाता है। वास्तव में तो अपनी आत्मा को आत्मा में लगा के रखना, संयमित करके रखना, इंद्रियों के वश में नहीं होना, वो संयम कहलाता है। तो यहाँ शब्द है सराग संयम। तो राग सहित संयम का पालन। संयम किसके होता है, पहले अब ये देख लें अपन। संयम का अर्थ हमको समझ में आ गया, इंद्रियों और मन को वश में करना और 6 काय के जीवों की रक्षा करना, भी बाहर वाला ही अर्थ अपन देख रहे हैं, ये संयम है। तो ये संयम किसके होता है? तो सबसे पहले अपन अपने को चेक कर लें, अपने हैं क्या? अपनों में से किसी के हो तो आप हाथ खड़ा कर दें। जवाब देने के लिए नहीं कर रहे हैं अभी, आपके संयम हो तो हाथ खड़ा कर दें। एक का भी नहीं हो रहा। मीनू दी आप खड़ा कर रहे हो हाथ? संयम है आपके? मतलब सम्यक दृष्टि तो शायद नहीं है, लेकिन ऐसे कंट्रोल तो कर ही लेते हैं, तो उसको कहेंगे क्या? मैं ये पूछ रही थी संयम। अनिता जी बोलिए। यदि मनुष्यों का संयम तो होता है, हम लोग संयम धारण कर सकते हैं, कर सकते हैं वाली बात नहीं कह रही, अभी किसके पास में है, अभी है क्या ये पूछ। अभी तो नहीं है पर कर सकते हैं, अभी की बात है। बोलिए नीलम भाभी। संयम तो है हमारे में, संयम तो है, जीवों की रक्षा करते हैं और 5 इंद्रिय की
और मन की इन सबके वश में रख सकते हैं। चलिए वर्षा भाभी बोलिए। मुनिराजों के अभी तो आप अपना बताना है, आपके है कि नहीं, किस मुनिराज का नहीं बताना है। अभी जो हैंड रेज कर रहे हैं ये बस 12 नियम श्रावक के है, तो उनके 12 नियम जो व्रत होते हैं वो तो होते ही है ना श्रावकों के। देखिए संयम कहाँ आता है, संयम का गुणस्थान कौन सा है? हम जो पालन कर रहे हैं, हम जीवों के, अपने को लग रहा है हम जीवों की रक्षा तो करते हैं, हम थोड़ा कंट्रोल तो करते हैं अपनी इंद्रियों को, लेकिन पहली बात सम्यक दर्शन के बिना संयम होता नहीं है। देखो अपन ने बंध के 5 कारण पढ़े थे। बंध के 5 कारण कौन कौन से हैं? बीना भाभी, बंध के 5 कारण कौन कौन से हैं? बीना बुरा भाभी। शीला भाभी बोलिए। मिथ्या विरत प्रमाद कषाय योग। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो ये अविरति है, अविरति है ना, ये अविरति। अविरति कब जाएगी? आपको कहा है ये जिस क्रम से नाम कहे गए हैं उसी क्रम से इनका अभाव होता है। तो पहले मिथ्यात्व जाता है, उसके बाद में अविरति जाती है, और अविरति जाएगी तब संयम आएगा। व्रतों का धारण होगा तब संयम आएगा। तो पहली बात, मैं नहीं कहती हूँ कोई सम्यक दृष्टि हो तो संयम हो भी सकता है, मैं किसी का निषेध नहीं कर रही। आप लोग कह रहे हो कि हमारे है तो मैं कोई मना कर रही हूँ, अच्छी बात है तो, लेकिन वास्तव में संयम का अर्थ क्या है? पहली बात, संयम तो सम्यक दर्शन पूर्वक होगा, एक बात। दूसरी बात, संयम कौन से गुणस्थान में होता है? चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि का कहा जाता है, और उसका नाम क्या है? चौथे गुणस्थान का नाम, चौथे गुणस्थान का नाम। अब आप कहेंगे बहुत सारे लोग के उनको याद तो कराए नहीं आपने, लेकिन कुछ पहले के लोग हैं उनको याद कराए हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं। नीलम भाभी आपको याद है? बोलिए चौथे गुणस्थान का नाम। अविरत सम्यक। अविरत सम्यक चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि का है, लेकिन उसका नाम है अविरत, यानी उसको उसका दूसरा नाम असंयत भी बोलते हैं। अविरत तो है ही, दूसरा नाम उसका पर्यायवाची नाम असंयत भी बोलते हैं उस गुणस्थान का नाम। असंयत मतलब चौथे गुणस्थान में संयम नहीं है। सम्यक दृष्टि भी हो और चतुर्थ गुणस्थान वर्ती भी हो तो उसके जीवन में संयम नहीं है। देखो ऐसे हमको बचाने का भाव रहता है, जीवों के प्रति दया का, ये तो पहले ही कह दिया, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव है, जीवों को बचाने का, उन पे करुणा का भाव रहता है, विषय भोगों में भी ज्यादा रुचि नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन नियम पूर्वक अंदर से विरक्तता आकर उसका जो त्याग किया, वो त्याग करना, उसका नाम है वास्तव में संयम। तो हमने ऐसा किसी ने त्याग किया है कि हम बिल्कुल स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, कि हम त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा त्याग है क्या हमारे जीवन में? त्रस्त जीवों की हिंसा का भी नियम पूर्वक त्याग नहीं है हमारे जीवन में। यानी समझ लीजिए हम एलोपैथी दवाइयां वगैरह अगर लेते हैं तो वो सब दोषयुक्त हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो भी हम कुछ यूज में लेते हैं बाजार की होती है, हमें मालूम ही नहीं चलता है कि क्या क्या है, और बहुत ज्यादा हम अवेयर भी नहीं होते हैं, बस खाली वो डॉट देख लिया, हरी है कि लाल है, इतना सा करते हैं, लेकिन कई चीजों में डॉट लगती नहीं है, और वो तरह घात से बन रही है कि नहीं बन रही है पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमारे जीवन में नियम पूर्वक ऐसा त्याग नहीं है। तो संयम कहाँ होता है, कौन से गुणस्थान में होता है? संयम प्रकट होता है पूर्ण रूप से छठे गुणस्थान में, छठे सातवें गुणस्थान में। चौथा गुणस्थान का तो नाम ही असंयम है, अविरत सम्यक है, वहां संयम नहीं है। और छठा गुणस्थान है जो मुनिराज है, वहां से संयम प्रकट होता है। अब बीच में पांचवा गुणस्थान है, उसमें क्या होता है? पांचवें गुणस्थान की क्या दशा है? पांचवें गुणस्थान का नाम है संयमा संयम, उसका नाम ही ये है। देश संयम कहें, देश विरत कहें, या संयमा संयम कहें, सब पांचवें गुणस्थान के नाम है। देश संयम, संयमा संयम, ये सब पांचवें गुणस्थान के नाम है। तो वहां क्या स्थिति है
कि ना तो पूर्ण रूप से संयम है, ना पूर्ण रूप से असंयम है। तो कभी पांचवें गुण स्थान को संयम में ले लेते हैं, कभी पांचवें गुण स्थान को असंयम में ले लेते हैं, क्योंकि दोनों चीजें वहां हैं। तो यहाँ समझ लीजिए अभी इस प्रकरण में सराग संयम वाली जो स्थिति है उसमें पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों को नहीं लेते हैं। सराग संयम वाली जो बात आती है, सराग संयम जो शब्द है उसमें छठे गुण स्थान वर्ती, सातवें भी नहीं, छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराजों को सराग संयम के अंतर्गत लिया जाता है। पांचवा गुण स्थान है वो संयमा संयम, वो अलग ही है। और जो आदि शब्द दिया है सराग संयम आदि, तो आदि शब्द में संयमा संयम को लेना। समझ में आ रही? कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ी कठिन लग रही हो बात, लेकिन अभी यही बात आगे फिर से आने वाली है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अभी 1-2 पेज आगे ये बात फिर से आने वाली है। अभी सराग संयम में ये राग सहित संयम है ना? हाँ, तो उसमें छठे वाले कैसे आएंगे? छठे वाले कैसे आएंगे राग सहित? तो महाराज मुनि महाराज तो राग सहित कहाँ होते हैं? मुनि महाराज राग सहित क्यों नहीं होते हैं? एक कषाय चौकड़ी संचलन जितना राग है, और छठे गुण स्थान में तो राग की क्रियाएं दिख रही हैं। आहार, विहार, उपदेश, ये सब क्रियाएं राग की हैं कि वितरागता की हैं? उनके राग। अच्छा, ये सारी क्रियाएं कैसी हैं? ये राग से ही तो होती हैं। उपदेश देने का भाव, ये राग आया ना, तब तो उपदेश देते हैं। तो वो उपदेश देने की क्रिया वो छठे गुण स्थान में हो रही है, उस दशा को सराग संयम कहते हैं। संयम भी तो है ना। ठीक है, तो संयम तो है उनके जीवन में, लेकिन उस संयम के साथ में अभी राग चल रहा है, वो कहलाता है सराग संयम। देखिए ये आप लोग अपने पुस्तक में देखिए, इतनी ही है, पेज नंबर 254 पे दी है सराग संयम की परिभाषा, आयु कर्म के आश्रम के कारण जहाँ दिए हैं। राग पूर्वक संयम पालने को सराग संयम कहते हैं, यहाँ इतना ही दिया है। लेकिन संयम का अर्थ क्या है? संयम कौन से गुण स्थान से प्रकट होता है? तो संयम वास्तव में पूर्ण संयम की बात है। तो संयम वो मुनि दशा में संयम होता है। तो मुनि दशा के गुण स्थान कौन से हैं? मुनि दशा के गुण स्थान है छठे से ऊपर, छठा सातवां ऊपर के गुण स्थान वो मुनि दशा के हैं। एक दिन मैंने आपको थोड़ा सा वर्बली बताया था कि कौन से गुण स्थान कहाँ कहाँ है, थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान हो। तो छठे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक वो सब मुनि दशा के गुण स्थान है। और पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि का है, चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का है, पांचवा गुण स्थान है वो त्यागी वृत्तियों का है। ये इस तरह से मोटा मोटा गुण स्थानों का विभाजन अपन ने एक दिन देखा था। 13वां 14वां गुण स्थान है वो अनंत भगवान का है। और सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान है? सिद्ध भगवान के कोई गुण स्थान नहीं होता, वो गुण स्थानों से पार है। तो जो सराग संयम है अर्थात राग सहित संयम पालन करना, तो संयम कौन पालन कर रहे हैं? संयम पालन कर रहे हैं मुनिराज। और वो संयम को पालन अगर राग सहित हो रहा है, 2 दशाएं हैं मुनि दशा में। एक तो दशाएं ऐसी हैं, हमको मुनिराज दिखते हैं, वो आहार लेते हुए दिखते हैं, विहार करते हुए दिखते हैं, उपदेश देते हुए दिखते हैं, किसी को दीक्षा देते हुए दिखते हैं, ये सब काम करते हुए दिखते हैं कि नहीं मुनिराज? ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये जो काम हो रहे हैं ये इनकी राग सहित दशा है, क्योंकि जब तक राग नहीं होगा तब तक आहार लेने कब उठेंगे? ये आहार लेने का भाव आएगा, आहार लेने का राग इतना सा, भले ही वो संजुलन जन्य है, बहुत हल्का है, लेकिन वो है ना अंदर, तब आया। उपदेश कब देंगे? कि जब उनको सामने कोई जीव दिखते हैं, भव्य जीव दिखते हैं, पात्र जीव दिखते हैं, तो उनको उपदेश देने का भाव आता है, अदरवाइज भाव भी नहीं आता है। तो उनको वो भाव आया उपदेश देने का, वो उनकी राग की स्थिति है। विहार करने का भाव आया, इस जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो राग की स्थिति है। और भी इसी तरह जो भी मुनि दशा में जो क्रियाएं होती हैं, और अपन उसको खोल के कहें तो 28 मूल गुण पालन करने का जो भी भाव है, ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, पंचेंद्रिय, ये जो भी परिणाम है, ये सारे जो भाव 28 मूल गुण पालन करने के जो भाव आ रहे हैं, ये सब राग सहित दशाएं हैं। तो वो उस स्थिति में मुनिराज कहलाते हैं सराग संयम वाले। तो उन सबको अपन कंक्लूड करके एक शब्द में कहें तो छठे गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज,
वो सराग संयमी कहलाते हैं। ठीक है, तो सराग संयम वाला जो योग है, यानी मुनिराज की जो 28 मूलगुण पालन करने की जो क्रियाएं हो रही हैं, योग मतलब अब मन वचन काया की जो क्रिया हो रही है, ईर्या समिति। आप लोगों को 28 मूलगुण किस किस को नहीं पता? मुनिराज के 28 मूलगुण किन किन को नहीं पता? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत लोग हैं। देखिए अपन जो शाम को क्लास चला रहे हैं ना अभी सैटरडे को, उसमें आएगी ये बातें। इसीलिए मैंने वो एक दिन रखा है कि अब क्योंकि जो लोग आधे लोग ऐसे हैं कि वो सब पढ़े हुए हैं, आधे लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं, तो किसी एक के हिसाब से चलाते हैं तो फिर दूसरा वाले आदमी को लगता है कि ये तो वो चल रहा है। तो अपन वो शाम को ये चीजें आएंगी, मुनिराज के मूलगुण वगैरह, वो शाम को अपन लेंगे। और आज से शाम को यानी बच्चों की क्लास अलग कर दी है आप लोग, मैंने मैसेज डाल दिया है, बच्चों की लिंक अलग है। बच्चों को उस लिंक में 7 बजे ज्वाइन कराएंगे, बच्चों की 7 बजे से है, और अपनी वही 7:30 से 8:15 जो चलेगी वो अपनी चलेगी। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए मुनिराज जो भी क्रियाएं करते हैं उनके मूलगुण होते हैं 28 मूलगुण, उनका पालन करते हैं। कुछ तो नाम अभी मैंने बोल ही दिए, ईर्या समिति, भाषा समिति, एष्टा समिति, पालन करते हैं। वो सारी क्रियाएं, वो उनकी राग सहित दशा है, उस सब अवस्था में वो कहलाते हैं सराग संयमी। तो ये सराग संयम वाला जो योग है, यानी इस समय 28 मूलगुण पालन करते समय मुनिराज के जो मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है, उस समय जो आश्रव हो रहा है, कौन सा आश्रव होगा मुनिराज के उस समय? तो साता वेदनी, सराग संयम आदि योग वो साता वेदनी के आश्रम का कारण है। यानी ये तो हमारे लिए बताया, भूत वृत्ति अनुकंपा, ये तो हमारी तरफ से बताया। अब मुनिराज को भी तो होता है कि नहीं होता है? कहाँ तक आश्रव होता है, कौन से गुणस्थान तक आश्रव होता है, ये हमने शुरू में पढ़ी है बात। अभी कोई ऐसा नहीं कह सकते हमने पढ़ी नहीं है। कौन से गुणस्थान तक आश्रव होता है? बोलिए सुधा जी। 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान तक। वो कौन सा आश्रव है 10वें गुणस्थान तक हो रहा है? वो ये अपना क्या बोलते हैं, बोले रेखा जी। नहीं, नाम बताना। रेखा जी बोले। 10वें गुणस्थान तक कषाय रहता है, 10 गुणस्थान तक। तो उस आश्रव का नाम बताना। सांप्रदायिक आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव, बहुत बढ़िया। ये अदरवाइज हम देखें तो इरियापथ आश्रव तो 13वें गुणस्थान तक हो रहा है, इरियापथ आश्रव तो वहां भी हो रहा है, लेकिन अभी कषाय सहित जो आश्रव है, सांप्रदायिक आश्रव की बात है, तो आश्रव 10वें गुणस्थान तक हो रहा है। और अभी ये सराग संयमी मुनिराज है, ये कौन से गुणस्थान में है? अभी याद कर लीजिए भले ही इतना सा कि सराग संयम वाले जो मुनिराज हैं ये 6ठे गुणस्थान में। तो 6ठे गुणस्थान में आश्रव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबिलिटी है ना? पॉसिबिलिटी क्या है? होता ही है, होगा ही। इसलिए उनके वेदनीय कर्म का जब आश्रव होगा तो वो सराग संयम वाला जब योग चल रहा है तो वेदनीय कर्म में साता वेदनीय का आश्रव होगा। समझ में आ गया? ये सराग संयम। अब इसके साथ में लगा है आदि शब्द, तो आदि शब्द में क्या लेना है? तो दूसरा लेना है संयमा संयम। संयमा संयम, संयमा संयम किसे कहते हैं? कि जहां संयम भी है और असंयम भी है, ऐसी स्थिति को कहते हैं संयमा संयम। जहां संयम भी हो और असंयम भी हो, ऐसी स्थिति कौन सी है? ऐसी स्थिति होती है पंचम गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में पूर्ण रूप से असंयम है, 6ठे गुणस्थान में पूर्ण रूप से संयम है, और चौथे और पांचवे के बीच वाला, नहीं, चौथे और 6ठे के बीच वाला, चौथे में पूर्ण रूप से असंयम है, 6ठे में संयम है, तो चौथे और 6ठे के बीच वाला जो 5वां गुणस्थान है वो है ना पूर्ण रूप से संयम ना पूर्ण रूप से असंयम, वो कहलाता है संयमा संयम की स्थिति। संयमा संयम कहें, देश संयम कहें, देश व्रत कहें, एक ही बात है। तो उसमें क्या होता है? संयमा संयम में क्या होता है कि कुछ संयम है कुछ असंयम है। तो वो कुछ कौन सा होता है? अपनी मर्जी से कुछ भी, कि हम ऐसा करते हैं कि कर्णेंद्रिय के विषय का त्याग कर देते हैं, रसना इंद्रिय का विषय का त्याग नहीं करते हैं,
ऐसा अपनी मर्जी से कर ले, हमें खाने पीने का जरा शौक है, सुनने उनने का अपने को ज्यादा शौक नहीं है, तो हम कर्ण इंद्रिय के विषय का त्याग कर दें, रसना इंद्रिय के विषय का रख लें, ग्रहण इंद्रिय के विषय का भी त्याग कर दें, ऐसा नहीं। अपनी मर्जी से कुछ रखा कुछ छोड़ा, ऐसा नहीं। तो ये कैसे होता है संयमा संयम कि अभी जो हमने संयम की परिभाषा देखी, संयम की परिभाषा में इंद्रिय संयम के अंतर को इसमें नहीं लेना है। प्राणी संयम, प्राणी संयम किसे कहते हैं? प्राणी संयम किसे कहते हैं? ईशा बोलिए, अभी बताया था प्राणी संयम किसे कहते हैं? एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक के सभी जीवों को का घात ना करने का। हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन शब्द को नहीं आया। रजनी जी बोलिए। 6 कायिक जीवों की रक्षा करना। बढ़िया। एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय, यद्यपि 6 काय के जीव उसमें आ गए, लेकिन 6 काय के जीवों की रक्षा करना वो प्राणी संयम कहलाता है। तो यहाँ संयमा संयम में क्या लेना है? कुछ संयम है, कुछ असंयम है। तो 6 काय के जीवों में से इसमें से छांटना है। छांटना है मतलब इसमें से किसी की रक्षा कर पा रहे हैं, किसी की नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा होता है। तो क्या होता है कि त्रस जीवों के घात से, त्रस काय है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, ये 6 काय के जीव हैं। तो उसमें से त्रस जीवों के घात से तो पूर्णतः विरक्त है, यानी त्रस हिंसा का पूर्णतः त्यागी है, त्रस जीवों का घात नहीं करता है। इस अपेक्षा से तो है संयम। संयमा संयम कैसे होगा कि त्रस जीवों के घात से तो पूर्णतः विरक्त है, त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता है, तो त्रस हिंसा के त्याग रूप संयम है। और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, मतलब हिंसा, स्थावर जीवों की हिंसा का नियम पूर्वक त्यागी नहीं है, तो वो है उसके जीवन में असंयम। देखिए आप लोगों के प्रश्न है, लेकिन मैं अपनी बात पहले पूरी बता देती हूँ, हो सकता है आपका समाधान उसी में हो जाए। त्रस जीवों की हिंसा से तो विरक्त है, त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग किया है कि त्रस जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, तो ये तो हुआ संयम। लेकिन स्थावर जीवों का ऐसा हिंसा का त्याग नहीं किया है। त्याग नहीं किया गया मतलब क्या हुआ कि स्थावर जीवों की हिंसा करता है, ये चला के नहीं करता, लेकिन उसकी जीवन में, उसकी भूमिका में वो होता है, उसके बिना रह नहीं पाता है। इसलिए स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है, इसलिए तो है असंयम, और त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी है, इसलिए है संयम। तो इसलिए ये स्थिति कौन सी कहलाती है? संयमा संयम। देखिए आप परिभाषा लिखिए इसकी पेज नंबर 254 पे। त्रस हिंसा के त्याग रूप संयम और स्थावर हिंसा का त्याग न होने से होने वाले असंयम को मिलाकर संयमा संयम कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ लिखी है, बोलिए भारती आंटी। 5वें गुणस्थान में त्यागी हो सकते हैं त्रस हिंसा के, लेकिन भूल चूक तो अनजाने में तो हो सकती है त्रस हिंसा। त्याग हम कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः त्याग पूर्णतः है। देखो पंचम गुणस्थान का मतलब है त्रस हिंसा कहाँ कहाँ होती है, पहले अपने को ही देखना पड़ेगा। तो बाजार का तो संपूर्ण रूप से त्याग होगा ही, पंचम गुणस्थान बढ़ती है। चलने फिरने में, चलने फिरने में ऐसे त्रस हिंसा नहीं हो सकती है, देख के चलेगा ना। क्रिया समिति करेंगे, लेकिन नहीं, मैं पूछ रही हूँ भूल चूक तो ऐसे तो नहीं है कि हो ही नहीं सकती। वो भूल चूक कब होगी कि कोई वो उड़ता हुआ अचानक से आपने पैर उठाया और वो उड़ता हुआ आके दब गया, तो फिर वो उसको हिंसा नहीं कहेंगे, वो तो आप तो सावधानी से चल रहे थे ना। बाकी स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, तो सूक्ष्म जीव, उन जीवों का घात होता है, वो अलग है। और त्रस घात और कहाँ होता है? त्रस घात होता है जितने भी अमर्यादित पदार्थ होते हैं भोजन के, बिना मर्यादा का आटा, मसाले, जो भी दूध दही बिना मर्यादा के जो रहते हैं, जो मर्यादा कही गई है शास्त्रों में कि बारिश के दिन में 3 दिन की, गर्मी के दिनों में 5 दिन की, सर्दी में 7 दिन की, तो उस मर्यादा से रहित जो भी चीजें हो जाती हैं, उन सब में त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं बाजार से सूजी मैदा अगर लाते हैं तो उसमें लटें वगैरह दिखती हैं, तो वो तो सूजी मैदा में अपने को दिखती है, लेकिन अपने घर में भी यदि आटा रखा है 15-20 दिन का हो गया है, तो हमको उसमें दिखती नहीं है, इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन उसमें भी वैसे ही त्रस जीव हो जाते हैं। तो जो देशव्रती है, संयमा संयमी है,
वो उसका नियम पूर्वक त्यागी होता है। अभी हम जिसने जो अविरत है वो तो लेता है 8-10 दिन का भी उसमें लेता है, लेकिन जो संयमी है, देशव्रती है, त्रस हिंसा का त्यागी है, वो अमर्यादित भोजन के जो भी पदार्थ होंगे, आटा मसाले वगैरह जो भी चीजें हैं, पानी की सब चीजों की अलग अलग है, लिक्विड की अलग है, सॉलिड की अलग है, पीसीबी की अलग है, सबकी अलग अलग है। तो वो बिना मर्यादा की चीजें भी यूज में नहीं लेगा। तो वो उस रूप में वो सावधानी से काम कर रहा है, बस इसी का नाम संयम है। अब वो अनजाने में पैर रख, मतलब देख के नहीं चल रहा और पैर रख दिया है तब तो दोष है, लेकिन देख के चल रहा है, सावधानी से कर रहा है, फिर भी कोई अचानक से उड़ता हुआ आ जाए, बहुत बार ऐसा हो जाता है। हम सावधानी से कर रहे हैं फिर भी अचानक से कुछ हो जाता है, वो एक अलग मैटर है। तो संयम की स्थिति कैसी है, जहाँ संयम भी है और असंयम भी है, वो संयम कहलाता है। अभी इसमें एक चीज और है, अकाम निर्जर, वो आदि शब्द में जो कहा है, अभी इसकी चर्चा अपन मंडे को करेंगे, आज समय हो गया। और इसमें भी जो कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा इसको भी और अपन वापस ले लेंगे। मधु भाभी कुछ पूछना है आपको? नहीं, मैं तो आंसर देने के लिए क्या। ठीक, चलिए, और किसी का अगर प्रश्न है अभी इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन मंडे को करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, ये सब होने से पहले भक्ष्य अभक्ष्य क्या है, वो सारी बातें भी अपने को पता होनी चाहिए। कहाँ कहाँ कैसे कैसे अभक्ष्य हैं, कहाँ कहाँ हिंसा होती है, वो सारी बात। बोलिए। उपदेश तो अरिहंत अवस्था में भी होते हैं, तो क्या वो सराग सहित होता है फिर? नहीं, अनंत भगवान का जो उपदेश है वो लगता है अनंत भगवान को इच्छा नहीं है, उनका बिना इच्छा के उपदेश होता है। जैसे बादलों में आवाज आती है, बादल गड़गड़ाते हैं, तो बादलों को इच्छा होती है, बादलों को इच्छा नहीं होती, वो अपने आप ही होती है। ऐसे ही केवली भगवान का उपदेश, अनंत भगवान का जो उपदेश होता है वो बिना इच्छा के होता है। लेकिन मुनिराज यदि उपदेश दे रहे हैं तो वो इच्छा पूर्वक ही होगा। मुनिराज का ऐसा नहीं है वो बैठे और निकलना चालू हो जाएगा। अभी हम भी पढ़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, ये इच्छा पूर्वक। आप लोग हैंड रेस करते हो बिना, वो किसी किसी का गलती से हो जाता है, बोलते गलती से हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ प्रश्न हुआ, कुछ इच्छा हुई, कुछ बोलने का भाव आया, वो इच्छा पूर्वक होता है। तो हम लोगों के जो हो रहा है, मुनि दशा में भी जो हो रहा है, वो इच्छा पूर्वक ही होता है। दीपिका जी बोलिए। ईशा आप लीव कर सकते हो। मैं हेलो, हाँ बोलिए। मैं ये कह रही, आज शाम को आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आप किस टॉपिक पे बताएंगे? उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पहले अभी क्या कि वो अब अपने कौन कौन है, तो कितना आप लोगों को जैसे उसी से आगे लेंगे। मंगल उत्तम शरण के बारे में मैं जनरल क्वेश्चंस कर लूंगी आप लोगों से, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये चीजें आपको आती है, तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो उस हिसाब से फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये बातें हैं अभक्ष्य अभक्ष्य वाली, तो 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं। तो अब कौन कौन से हैं 5 प्रकार के अभक्ष्य? तो ये आलू गाजर मूली ऐसे नहीं वो 5 प्रकार, उनके टाइप्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो वो अपन देख लेंगे। बोलिए मधु। बच्चों की क्लास किस टॉपिक पे है? बच्चों की क्लास 7 बजे से, लिंक मैंने ग्रुप में डाल दी है, वो लिंक अलग है बच्चों वाली। अच्छा, टॉपिक क्या है? टॉपिक भी वही, वो आप बच्चों को वो देख लेंगी कि किनको कितना कितना आता है, उस हिसाब से फिर वो स्टार्ट कर लेंगी। नमका मन तो उस दिन लिया ही था, फिर वो जैसे बच्चों को आता होगा तो आगे जल्दी बढ़ जाएंगी। मान लो पहले से पढ़े हुए हैं तो, नहीं तो फिर उनको आगे लेते हुए फिर। एज ग्रुप मतलब 10 साल के करीब? हाँ, एज ग्रुप मतलब आप समझ लीजिए 10, 12, 15 तक वो बच्चों वाले में जाएं। 15 से ऊपर वाले हैं तो फिर अपने में आ सकते हैं। ठीक। पर वो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको थोड़ा अलग स्टाइल से, अलग टाइप से पढ़ाना पड़ता है, अलग तरह से उनको पूछना भी पड़ता है। बड़ों के साथ वैसा नहीं होता। वो द्विदल का भी उस समय लोगे क्या? द्विदल के बारे में भी पूछना था थोड़ा। विदल विदल जो बोलते हैं, क्या द्विदल में त्रसघात है, त्रस जीवों की हिंसा होती है। हाँ हाँ, तो क्या पूछना है आपको? मतलब जैसे है ना, अपन दही नहीं लेते दाल के साथ में। हाँ, तो जैसे है ना, मैंने किसी को देखा था कि वो पानी से कुल्ला कर लिया और फिर दही खा लेते थे। हाँ, वो तो
कुल्ला करके खाते हैं फिर। हाँ, अभी चल जो जाता है। उसमें भी जो कोई हार्ड मतलब ऐसा करते हैं तो वो उस समय लेते ही नहीं उस तरह की चीज। दोनों हाँ। दोनों तरह के लोग होते हैं। दोनों का लेकिन चलता कुल्ला है। अच्छा, अच्छे से कुल्ला कर लिया है हाँ, तो चलता है। अच्छा, चलता है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। मन हर मदन तन वरन सोवरन सुमन सुमन समान धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी उर्वशी सी अंगनाई संगिनी संसार की श्री कुंत जिन तृण सम तजीली राह भव दधि पार की।